बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेता हूँ, फिर बताता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द 3 गिवन पॉइंट्स। और ये दिए गए, हमने एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन 3 पॉइंट से गुजर। इस तरह है, एक प्लेन है, वो दिए हुए 3 पॉइंट से गुजर है, इसकी इक्वेशन फाइंड कर। फर्ज कर लेते हैं ये पॉइंट्स हैं हमारे पास P, Q और R। P, Q और R। इसके लिए हम वो डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको एक्सपेंड करना जरा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इस क्राइटेरिया से करना है। हम P, Q वेक्टर फाइंड करते हैं, P, R वेक्टर फाइंड करते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, जिससे हमारे पास एक नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा प्लेन पे नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। एक पॉइंट यूज करें, एक पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर को यूज करते हुए हम प्लेन की इक्वेशन फाइंड करें। तो यहाँ सबसे पहले हम करते हैं पी क्यू वेक्टर फाइंड करते हैं। पी क्यू वो आ जाएगा 6 - 2 4 2 0। पी आर वेक्टर फाइंड करते हैं, -2 - 2 - 4 1 - 1 0 2 - 1 1। अब पी क्यू क्रॉस पी आर फाइंड करें। नाउ पी क्यू क्रॉस पी आर, ये आ जाएगा हमारे पास 2i - 4j + 8k। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है, वो एक ऐसा वेक्टर होता है जो उन दो वेक्टर्स जिस प्लेन में पड़े उसके नॉर्मल होता है। तो देयरफॉर नॉर्मल टू द प्लेन आ गया हमारे पास। देयरफॉर n is equal to 2 - 4 8 be the normal to the plane। Therefore equation of plane through P 2 1 1 and n as a normal is given by a into x minus x1। a हमारे पास 2, x minus x1 है 2, प्लस b into y minus y1 प्लस c into z minus z1 is equal to 0। सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2x - 4 - 4y + 4 + 8z - 8 is equal to 0। ये कैंसिल हो गया। 2x - 4y + 8z - 8 is equal to 0। 2 से डिवाइड कर लेते हैं। x - 2y + 4z - 4 is equal to 0। ये इक्वेशन आ गई प्लेन। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 और 3 वो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और बिल्कुल इस जैसी एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10 पेज 357 पे, ये भी आपने खुद करना।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले हम डिस्टेंस फार्मूला देखते हैं। अगर P हमारे पास कोई पॉइंट है, फर्स्ट कर लेते हैं वो x1, y1, z1, और ये कोई प्लेन है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, और हम पॉइंट का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। तो उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये फार्मूला आपने याद, पॉइंट का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का ये फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे मैं ड्रा कर लेता हूँ पहले। Question number 4 है, find equations of the planes bisecting the angle between the planes this and this। हमने उन प्लेन्स की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दो प्लेन्स के दरमियान बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट करती है। हमने उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दोनों प्लेन्स के दरमियान बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट करती है। उस प्लेन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी। अब ये प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन अगर इनके दरमियान एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब इस पे हर पॉइंट इन दोनों प्लेन से इक्विडिस्टेंट होगा, बराबर फासले पर होगा। इसी कंडीशन को यूज करके हम इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो लिखते हैं लेट P x y z be a point on required plane। कि P कोई पॉइंट है, इसके ऊपर ले लिया हमने, तब ये पॉइंट का इन दोनों प्लेन से डिस्टेंस इक्वल होगा, देन इट विल बी इक्विडिस्टेंट from both the given planes। i.e. फर्ज कर लेते हैं इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस d1 है और पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस d2 है, i.e. d1 इज इक्वल टू d2। अब इन दोनों डिस्टेंस को, ये दोनों डिस्टेंसेस हम ये फार्मूला लगा के फाइंड करते हैं, यूज करके फाइंड करते हैं। d1 पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस वो आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 6z प्लस 1 और स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस वो आ जाएगा 2x प्लस y प्लस 2z माइनस 5 ओवर
स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 6z प्लस 1 ओवर 9 प्लस 4 प्लस 36, ये 49 हो जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट यहाँ लिख लेता हूँ 2x प्लस y प्लस 2z माइनस 5 ओवर ये 9 आ जाएगा। अब नेक्स्ट 49 का जाहिर स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा, ये हो गया स्टेप। और इसका 3 आ गया। किसी एक के साथ हम प्लस माइनस लगाते हैं, स्क्वायर रूट खत्म करके मैंने इसके साथ लगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3x प्लस 2y माइनस 6z प्लस 1 इज इक्वल प्लस माइनस 7 इंटू 2x प्लस y प्लस 2z माइनस 5। नाइन एक्स प्लस 6y माइनस 18z प्लस 3, ये आ जाएगा 14x प्लस 7y प्लस 14z माइनस 35। एक बार प्लस में इलादा कर लेते हैं और माइनस में इलादा कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं पहले प्लस के साथ कंसीडर कर लेता हूँ। कंसीडर 9x प्लस 6y माइनस 18z प्लस 3 इज इक्वल टू 14x प्लस 7y प्लस 14z माइनस 35। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 5x प्लस y प्लस 32z माइनस 38 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक प्लेन की इक्वेशन। इसी तरह माइनस के साथ हम इक्वेट करेंगे तो वहाँ से दूसरे प्लेन की इक्वेशन आएगी और वही रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली आपने वो कर लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे मैं रेज कर लेता हूँ, फिर करते हैं। अच्छा, कोई भी दो प्लेन्स के दरमियान अगर हम एंगल फाइंड करना चाहें कि वो दो प्लेन किस एंगल पे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा। फर्स्ट कर लेते हैं, दो प्लेन है हमारे पास, और ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कोई से दो प्लेन्स के दरमियान एंगल उन दो प्लेन्स पे नॉर्मल के दरमियान एंगल के इक्वल हुआ करेगा। फर्ज कर ले इस पे नॉर्मल ये और इस पे नॉर्मल ये। अब इन दो नॉर्मल्स के दरमियान जो एंगल होगा वही बेसिकली इन दो प्लेन्स के दरमियान एंगल के इक्वल हुआ करेगा। ये बात आपने याद। और अगर फर्ज कर लेते हैं ये नॉर्मल n1 है, ये नॉर्मल n2 है, और इसके डायरेक्शन को साइन L1 N1 N1, इसके डायरेक्शन को साइन L2 M2 N2। तो अगर दो नॉर्मल दो यानी वेक्टर पता है हमें और उनके डायरेक्शन का साइंस भी पता है, तो उसकी मदद से उनके दरमियान एंगल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। ये हम प्रीवियस एक्सरसाइज में भी यूज कर चुके हैं, इसे आपने याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है,
मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। Question है transform the equation of the plane this and this to normal form and hence find measure of the angle between them। इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन को हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है मजीद, और इन दोनों के दरमियान हमने एंगल भी फाइंड करना है। सबसे पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए क्या क्राइटेरिया हो करेगा, आपने x, y और z कोफिशिएंट्स इनके स्क्वायर्स लेने, स्क्वायर का सम करके स्क्वायर रूट लेना, वो जो भी स्क्वायर रूट आया करेगा उससे पूरी प्लेन की इक्वेशन को डिवाइड कर दिया करेगा। जैसे कि इधर कोफिशिएंट्स है हमारे पास 3 है, -4 है और 5, इसके स्क्वायर का सम ले लेना और उसका स्क्वायर रूट, जो कि हमारे पास आ जाएगा 9 + 16 + 25, ये हो गया 50। इससे इस वैल्यू से तमाम इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके। डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 50, तो ये आ जाएगा 3x ओवर स्क्वायर रूट 50 -4 बाय स्क्वायर रूट 50 प्लस 5 बाय स्क्वायर रूट 50 z इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई है इन नॉर्मल फॉर्म, जबकि नॉर्मल फॉर्म में ये जो x, y, z के कोफिशिएंट्स हैं ये प्लेन पे नॉर्मल के डायरेक्शन को साइंस होती है। तो यही बात कह देते हैं वे (3 by square root 50 -4 by square root 50 5 by square root 50 are the direction cosines of normal to plane। बिल्कुल इसी तरह हम इसको भी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और स्क्वायर, ये 9 और 3 आ जाएगा। तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं पूरी इक्वेशन, डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा 2 by 3x -1 by 3y -2 by 3z इज इक्वल टू 5 by 3। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई है नॉर्मल फॉर्म, जबकि 2 by 3 -1 by 3 और -2 by 3 इस प्लेन पे नॉर्मल के डायरेक्शन को साइंस वेयर इधर लिख देते हैं नॉर्मल फॉर्म आ गई। ये नॉर्मल फॉर्म वेयर 2 by 3 -1 by 3 -2 by 3 are the direction cosines of normal to the plane। अब ये फर्स्ट प्लेन पे नॉर्मल के डायरेक्शन को साइंस है, वो फर्ज कर लेते हैं L1 है, M1
ये सेकंड प्लेन पे नॉर्मल के डायरेक्शन को साइंस है। फर्स्ट कर लेते हैं L2 M2 N2। अब नेक्स्ट हमने इन दोनों प्लेन्स के दरमियान एंगल फाइंड करना है, जो कि इन दोनों प्लेन्स पे नॉर्मल के दरमियान एंगल के इक्वल होता है। तो वो हम इसके डायरेक्शन को साइंस को यूज करते हुए ये फार्मूला यूज करके निकाला। तो लिखते हैं, नाउ वी फाइंड द angle between given planes. Cos theta is equal to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. L1 3 by square root 50, L2 2 by 3 plus M1 minus 4 by square root 50, M2 minus 1 by 3 plus 1 by 3 हो जाएगा, N1 5 by square root 50 और N2 minus 2 by 3। अब इसको सिंप्लीफाई करें। ये आ जाएगा हमारे पास 6 by square root 50 plus 4 by 3 into square root 50 minus 10 over 3 into square root 50। एलसीएम ले लेते हैं, वो 0 आ जाएगा और यहाँ से आ गया थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0 और कॉस इनवर्स 0 पाई पर, यानी दोनों प्लेन आपस में राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड इक्वेशंस टू द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स 4 - 5 3 2 3 1 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमने प्लेन्स की इक्वेशन फाइंड करनी है जो दिए हुए दो पॉइंट से पास कर रही है और कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल। सबसे पहले हम वो इक्वेशन फाइंड करते हैं जो दिए हुए पॉइंट से पास कर रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल। फिर बिल्कुल उसी तरह हम वाई एक्सिस और जी एक्सिस के पैरेलल भी प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। हम सबसे पहले एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड करेंगे जो दिए हुए पॉइंट से गुजर रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल। फर्स्टली we find equation of plane parallel to x axis।
इक्वेशन है ax plus by plus cz is equal to, let the required equation is ax plus by plus cz is equal to 1. जबकि ए बी सी उस प्लेन पे नॉर्मल के डायरेक्शन को साइंस ए बी सी उस इक्वेशन पे नॉर्मल की डायरेक्शन को साइंस एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए 0 0, देन ओ ए वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर हो गया एक्स एक्सिस का, और फिर वहां से हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज भी आ जाएगी एक्स एक्सिस। लेट ए 0 0 बी अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, देन direction vector of x axis is वो आ जाएगा हमारे पास a 0 0, where a 0 0 are direction ratios of x axis. अब x axis का डायरेक्शन x axis अब रिक्वायर्ड प्लेन x axis के पैरेलल है, इसलिए x axis का डायरेक्शन वेक्टर और प्लेन पे नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो फिर इन दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। As normal to required plane is perpendicular to x axis, so इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 होगा, यानी a इंटू a प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर, पुट इन 1, या इस तरह लिख लेते हैं, पुट इन 1, ये आ जाएगा हमारे पास by प्लस cz इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये हमारे पास इक्वेशन है जो एक्स प्लेन की इक्वेशन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब यहाँ हम b और c की वैल्यूज निकालेंगे तो वो स्पेसिफिक इक्वेशन आ जाएगी। तो उसके लिए हम ये कंडीशन यूज करते हैं कि ये दो पॉइंट्स जो गिवन पॉइंट्स हैं ये भी तो प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो वहां से हम बी और सी की इक्वेशन बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो लिखते हैं एज पॉइंट्स फोर माइनस 5 3 एंड 2 3 1 lie on the plane, so उसे सेटिस्फाई करेंगे, पुट करते हैं तो ये आ जाएगा -5b प्लस 3c इज इक्वल टू 1। इसी तरह ये भी से सेटिस्फाई करेगा, आएगा 3b प्लस c इज इक्वल टू 1।
इसको 2, इसको 3 कह देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम बी और सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। इक्वेशन 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 3 में ऐड कर देता हूँ। 3 minus 3 times 4 minus 5b plus 3c is equal to 1. 9b plus 3c is equal to 3 और सब्ट्रैक्ट कर दो। ये आ जाएगा -14b, ये कैंसिल हो गया, -2 और b की वैल्यू आ गई 1/7। इसको 4 में पुट कर देते हैं, पुट इन 4 आ जाएगा 3/7 प्लस c इज इक्वल टू 1। यहाँ से c आ गया 1 माइनस 3/7 और ये आ जाएगा 4/7। तो therefore 2 becomes आ गया 1/7y प्लस 4/7 z इज इक्वल टू 1। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस 4z इज इक्वल टू 7। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू x एक्सिस। अब बिल्कुल इसी तरह ही हम इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करेंगे जो दिए हुए पॉइंट से गुजरी है और y एक्सिस के पैरेलल और z एक्सिस के पैरेलल। अच्छा, अब ये बात देखें कि हमने x एक्सिस से पैरेलल प्लेन की इक्वेशन फाइंड की है, वो जनरली ये निकली है by plus cz इज इक्वल टू 1, यानी इसमें x वाली टर्म 0 है। x एक्सिस के पैरेलल अगर प्लेन की इक्वेशन फाइंड की है उसमें x वाली टर्म 0 है। इसका मतलब अगर y एक्सिस के पैरेलल हम प्लेन की इक्वेशन फाइंड करेंगे उसमें y वाली टर्म 0 होगी। z एक्सिस के पैरेलल हम प्लेन की इक्वेशन फाइंड करेंगे उसमें z वाली टर्म 0 होगी। वो चीज मैं यहाँ लिखता हूँ। Similarly, equations of planes passes through given points and parallel to y-axis and z-axis are ax plus cz is equal to 1 and ax plus by is equal to 1 respectively। यानी y एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन है उसमें y वाली टर्म 0 है और z एक्सिस के पैरेलल जो इक्वेशन है उसमें z वाली टर्म 0 है। अब यहाँ अगर हमारे पास a और c की वैल्यू आ जाए तो हमारे पास स्पेसिफिक इक्वेशन आ जाएगी जो y एक्सिस के पैरेलल। वो हम दो गिवन पॉइंट्स जो प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं वहाँ उसको पुट करके वहाँ से हम फाइंड कर लेंगे जिस तरह यहाँ फाइंड। बिल्कुल इसी तरह अब ये वो इक्वेशन है जो z एक्सिस के पैरेलल है, इसमें अगर हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाए तो उन वैल्यूज को पुट करके हम स्पेसिफिक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे जो z एक्सिस के पैरेलल, वो भी हम गिवन पॉइंट्स को इसमें पुट करके वहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो वही चीज़ यूज करते हैं एज पॉइंट्स 4 minus 5 3 and 2 3 1 lie on the planes, required planes। so वो इसे सेटिस्फाई करेंगे, यानी 4a
प्लस 3c इज इक्वल टू 1। इसी तरह ये पॉइंट भी इसे सेटिस्फाई करेगा, 2a प्लस c इज इक्वल टू, ये दोनों पॉइंट्स इस प्लेन पे भी लाई कर रहे हैं तो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। ये आ जाएगा 4a प्लस, सॉरी ये पुट कर चुके हैं हम, अब इसके बाद 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 1। इसको पुट किए, इसको भी पुट कर लेते हैं, 4a माइनस 5b इज इक्वल टू। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके यहाँ से ac निकाल लेंगे, वो इधर पुट कर देंगे। इसी तरह यहाँ से ab निकाल लेंगे, फिर इसको पुट कर देंगे, तो हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गए। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 माइनस 2 टाइम्स 2 आ जाएगा 4a प्लस 3c इज इक्वल टू 1। 4a प्लस 2c इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया c इज इक्वल टू माइनस। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, पुट इन 2, तो ये आ जाएगा 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 1। देयरफॉर ये इक्वेशन आ जाएगी x माइनस z इज इक्वल टू, बिल्कुल इसी तरह। अब यहाँ से a b निकाल के इसमें पुट करते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 4 से। ये आ जाएगा 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 2। 4a माइनस 5b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 11b इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1 बाई 11। इसको इक्वेशन नंबर हम 4 में पुट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 4a माइनस 5 बाई 11 इज इक्वल टू 1। 4a इज इक्वल टू 1 प्लस 5 बाई 11। 4a इज इक्वल टू 16 बाई 11। ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 4 बाई 11। अब इस a और b की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। देयरफॉर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4 बाई 11 x प्लस 1 बाई 11 y इज इक्वल टू 11 से मल्टीप्लाई कर लिए 4x प्लस वाई इज इक्वल टू। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई पैरेलल टू zx। इस तरह हमने तीनों इक्वेशन फाइंड कर और ये हमारा क्वेश्चन है।